हेलो बच्चों, अब मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3.5। ठीक है, वो क्या कहता है? ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है आर, हैज अ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, इसका चार्ज है क्यू। ठीक है, वट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू नोट इज प्लेस एट द सेंटर। मान लो आपने ये क्यू नोट आपने सेंटर पे पुट कर दी। ठीक है, अब इस क्यू नोट की वजह से देखो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसके ऊपर हर जगह से। ठीक है, तो ये वायर की स्ट्रेचमेंट आएगी। तो मैंने क्या किया, मान लो एक छोटा सा ले लिया टुकड़ा, इसका चार्ज क्या है डी क्यू। अब इन दोनों में रिपल्शन होगा तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स हर जगह से लगेगा, जीरो रहेगा, तो ये रिंग जो है फैलेगी। बस ऐसा नहीं है कि जो ये रिंग है उस जो रिंग है, मतलब आप कह सकते हो कि इसमें मोशन आ जाएगा, नहीं, इक्वल फोर्स होगा हर जगह से जैसे ऐसे, है ना। तो इसमें स्ट्रेचमेंट आएगी। क्लियर, वही स्ट्रेचमेंट हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, करें शुरू। देखो वो स्ट्रेचमेंट कैसे निकालेंगे, व्हाट्स विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर। ठीक है, वो निकालना है। इसको हो गया एफ ही ले लें। अब इस छोटे से एलिमेंट को जो लेंथ है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता कि आपको समझ में आ जाए, उस लेंथ को ले लेते हैं डी एल। अब मैंने इसको जूम करके बना दिया, जूम इट। ठीक है, तो ये आपको ऐसे दिखेगा डी एल लेंथ, और इसके सेंटर से एक छोटा सा एंगल बन रहा है, लेट्स से डी थीटा। तो इसमें ऐसे टेंशन आ जाएगी। हमको बेसिकली यही निकालने के लिए बोला गया है। ऊपर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सोचिए ये जो है रेडियस का वेक्टर है, ये 90 बनाएगा, तो ये हो गया 90 माइनस, जस्ट अ मिनट, ये डी थीटा है। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, तो ये एंगल आपका बनेगा इस पॉइंट पे 90। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे बनाया, ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल, ये डी थीटा ये है ना, ये 90, ये डी थीटा, ये बन गया 90 माइनस डी थीटा, तो छोटा सा एंगल बन गया डी थीटा। तो ये हो गया इधर से टी कोस डी थीटा, और इधर से हो गया टी कोस डी थीटा, और ये दोनों हो गए 2t साइन डी थीटा। तो बेसिकली बेटा 2t साइन डी थीटा आपका एफ के बराबर है। क्लियर, हमें टेंशन निकालनी है 2, देखिए 2t। अब आपको पता है अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है 2d थीटा। फॉर्मूला लगेगा के क्यू क्यू नोट, डी क्यू लिख लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, के डी क्यू क्यू नोट बाय रेडियस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखिए 2t। अब इस ट्रायंगल में डी थीटा निकाल दीजिए। डी थीटा आएगा आर का अपॉन रेडियस, आर के यहाँ पर आधी काम करेगी, तो डी एल बाई 2 बाई रेडियस, तो 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू के डी क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये स्मॉल आर ले लेते हैं, हमने गलती से कैपिटल आर ले लिया, ताकि हमारी दोनों रेडियस सेम हो जाए और हम इसको सोल्व कर पाएँ। आर से आर कैंसिल। ठीक है जी, अब देखो ये आ गया टी इंटू डी एल, ये आ गया। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, टी इक्वल टू के डी क्यू क्यू नोट बाय डी एल आर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, टी की वैल्यू क्या होगी, के को लिख लो एप्सिलॉन नोट की टर्म में आंसर लेने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब डी क्यू बाई डी एल बेसिकली इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, तो अपन लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा क्यू नोट बाई आर, क्योंकि इसका हमें शायद टोटल चार्ज दिया है क्यू, तो इस लैम्डा को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, टोटल चार्ज क्यू है, और पूरे की जो लेंथ है वो है 2 पाई आर इंटू क्यू नोट बाई आर। तो इसको सोल्व करने से मेरा आंसर आ रहा है क्यू नोट बाई 2 पाई इंटू 4 पाई, दैट इज 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर आपका आंसर है। दिस इज अ टेंशन जो उसमें इंक्रीज हुआ है चार्ज रखने से। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।